सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज की सुबह हो रही है भाई हमारे नए घर से। और यहाँ पे देख लो भाई, हमने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे धूप में शिफ्ट कर दिया क्योंकि इनको अंदर ठंड लगती है ना। ये देखो पापा ने ले रखा है एक तो गोदी में है ना, प्यारे प्यारे है ना। एक देखो ये रहा इसके हाथ में, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मेरे गुंडे है, गुंडे। नजर मत लगाओ, मोटे चाचे बोल के नजर मत लगाओ मेरे गुंडों को। इतनी मुश्किल मोटे इसीलिए हैं क्योंकि इनको ज्यादा हाथ नहीं लगाया ना अपन ने। इसकी माँ को देसी घी का हलवा कितनी बार बना के दिया है? देसी घी का हलवा खिलाया ना इसकी माँ को। देसी घी का हलवा खाया ही ना, देसी घी का हलवा खाया है क्या गुंडों ने? देसी घी का हलवा खाया है क्या? है ना भाई? कैसे हुए हो? अब तगड़ी हो गई हो। गॉड क्रिएशन। छोड़ दे, छोड़ दे। ये चलना नहीं सीखे यार अभी तक। चलते हैं। कम कम चलते हैं। अरे ठंडे है ना इस उम्र में ना गौरी के बच्चे इतने गौरी ने काम बच्चे दिए। ले बाबू थोड़ा सा व्लॉग शूट कर ले तू भी, तू भी। तो गाइस पापा को पहले कुछ दो बैठने के लिए, नीचे बैठे हैं। फर्स्ट ठंड चढ़ती है, मैट वगैरह ला दो पापा को। उधर से आ गई वो, आ गई आपकी बेबी। पता कहाँ है? नहीं कुछ नहीं कहती। डेजी को पकड़ ले बस एक बार। ओ बेबी सारे से होते काका। ओ पापा के पास। पापा कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहती वो। इसको भी बिठा दो यहाँ पे, फीड करा देगी। सारे गीले कर रखे हैं पापा, ऊपर धूप पे डाल के आऊँ। बोरियां लेके आती हूँ आज और 5। अभी दूंगी ना पापा इसको रोटी और दूध। हाँ फ्रिज में रख दिया, चली गई थी ना मैं। कोई बात नहीं। जो बेबी के पास जा, जा बेबी के पास बैठ जा, जा जा जल्दी से जा। दूध पिला ले, दूध पिला ले बच्चों को। ना कुछ नहीं कहती मेरे को, मैं तो गोदी उठा लेती हूँ। कुछ नहीं कहती मेरे को ये चूना। पापा को डर लगता है आपको? कुछ नहीं कहती है। आजा इधर आजा। आप बताना ना से गोदी नहीं उठा लेती। गौरी तेज नहीं ये ऐसी नहीं। कहाँ? तो गाइस चलो फटाफट से अब भाई कोई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी जस्ट उठ के आई हूँ और बच्चों को थोड़ा धूप में शिफ्ट किया है यहाँ पे। पापा और चीना बैठे रहेंगे इधर इनका टेक केयर करने के लिए। तो गाइस चलो चलते हैं, चलो फटाफट उसकी वो डाला है ऊपर बोरी बोरी। तो गाइस ये देख लो सारे के सारे बच्चों को धूप में बैठाया हुआ है। देखो कितने क्यूट है। चीन देख ये देखो इसका मुंह। भाई किसी को अडॉप्ट करने हो बेबी तो प्लीज बताना। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ऐसे मत बताना, यूं ही मतलब मिलने के पर्पज से मत बताना, अडॉप्शन के लिए बताना, ठीक है? अडॉप्ट करोगे तो पक्का मिलेंगे भी। हाँ अडॉप्ट करोगे तो पक्का मिलेंगे, है ना पापा? भाई ये देखो सारे बच्चे बहुत क्यूट है। पापा अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, पापा का अलग से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है? बाकी हाँ सीरियस नोट पे मैं ये बता दूं भाई, जिसको भी अडॉप्ट करने हो, ये छोटे छोटे से बेबी बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही प्यारे हैं और सारे बच्चे देखो कितने सुंदर हैं। अगर आप इनको अडॉप्ट करके एक अच्छा घर दोगे तो मुझे लगता है आपको ये ब्लेसिंग देंगे पापा, फिर इनको भी तो घर मिलेगा इतना बड़ा ये, ऐसे हमको मिला है ना पापा। तो भाई देख लो जिसको भी चाहिए हो बेबीज, सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये तो बहुत ही प्यारा है। कितने बच्चे प्यारे, इसके कितने अच्छे हैं। क्यूट, सारे क्यूट है पापा इसके तो बच्चे। ये देखो वो देखो 2 कलर के इसके। हाँ इसके भी 2 कलर इनके है, किसी किसी में वाइट नीचे पैरों में है। दिखा अपना चेहरा। अरे सुंदर काका है ये तो। और ये भी अडॉप्शन के लिए प्रोवाइड करा दो क्या? ये ढेजा माई, ढेजा माई को भी दे दे क्या? ठीक है। आप क्यों लोले हो? क्यों लोले हो आप लोई क्यों करते हो? क्यों हाल है क्या आपको? आप इरिटेट हो गए थे क्या? आप डेजी भी भौंके थे? डेजी आंटी पे नहीं भौंकते? डेजी आंटी तो कितनी प्यारी होती है, देखो तो सही। अरे इतनी प्यारी होती है डेजी आंटी तो आपने भौंको कैसे करी? आपने कैसे भौंको करी? जैसे आप प्यारे होते हो ऐसे डेजी भी तो प्यारी होती है। डुग्गू मैं बता दूं गाइस अभी आपको, डुग्गू गए हैं भाई ऊपर, कुछ वेस्टेज पड़ा हुआ है तो उसको देने के लिए, क्योंकि छत हमारी थोड़ी भरी हुई है तो वो क्लीन भी हो जाएगी, तो वो भी ऊपर है। उसके बाद जब आएंगे तो मिलवाएंगे भाई आपको। और जो हमारा पेंट का काम था वो भी मैं आपको बता दूं, वो शुरू होगा कल से, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी 25 के बाद ही हम कोई नया काम शुरू करेंगे, तो हमने बोला ठीक है चलेगा। तो बस ये चल रहा है अभी तो। सो गाइस अभी आपको यहाँ पे भाई यशु अकेली नजर आ रही होगी आज मकबैंग में, क्योंकि मेरी हो रही है भाई थोड़ी तबीयत खराब, जैसे कि आपको पता ही है। एक दिन ब्लॉग भी नहीं आया था उस चक्कर में। मेरे को एक्चुअली फीवर था कल और अभी मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है,
तो आज चीज़ खाऊंगी तो बिल्कुल सांस ही नहीं ली जाएगी भाई मेरे से। तो इसलिए मैंने यशु को बोला कि भाई लोग वेट कर रहे हैं तो तू मकबैंग कर ले। तो आज भाई हम यहाँ पे कर रहे हैं डोमिनोज का मकबैंग। अंदर इसके क्या है ऑब्वियसली बात है, एक में तो पिज्जा ही होगा, दूसरे में गार्लिक ब्रेड है, पर कौन सा है वो आपको भाई मकबैंग में ही पता चलेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से मकबैंग जो है चालू कर देती हूँ, फिर अपन करते हैं। चलो हो जाएगा ये बड़ी दिखाइए एक तक। बाहर नहीं जाता। बेस भी काफी बढ़िया है इसका। सो गाइस रात के अभी बज रहे हैं भाई पता नहीं कितने, 8 बज रहे होंगे, 8 बजे के आसपास। और हमारा हो रहा है 7:30 ही हो रहे हैं अभी भाई। हमारा हो रहा है सूप पीने का मन, तो हम लोग जा रहे हैं भाई सूप पीने। आज हमने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया ज्यादा, पता नहीं आज क्यों नहीं किया। हाँ मैं आपको बता दूं आज इसलिए नहीं किया भाई क्योंकि आज हमारी ये वाली जो छत है ना, ये वाली हमारे रूम के पास वाली छत, वहाँ भाई बहुत कबाड़ पड़ा हुआ था। तो वो सारा का सारा कबाड़ है ना हमने भाई कबाड़ी को दे दिया है, अब वो भाई ले गया है उसको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही पड़ा था, अभी भी कुछ सामान पड़ा हुआ है जो हमें खुद मतलब फेंकना है। तो वो कल देखते हैं, कल या परसों उसकी भाई पूरी सफाई होगी। और कल पेंटर भी आ जाएंगे, तो कल जो पेंटर है कल पेंट करेंगे क्योंकि आज पेंट नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ फुल इन्फॉर्मेशन। इधर आओ, ये फोकस लाइट पड़नी चाहिए तभी तो बढ़िया आएगा। दोनों भाई कैमरा में क्यों नहीं है, फ्रेम में दिखने चाहिए। ठंडी लग रही है मम्मा तो गाइस कल क्या होगा, कल एक्चुअली पेंट शुरू नहीं होगा कल से। तो देखो लाइक चौक मिट्टी और जो भी फिलिंग है वो सारा काम ही बोला है स्टार्ट हो जाएगा कल से, है ना। आप सोचोगे अभी तो पेंट हुआ ही नहीं। अरे लोगों को बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। अभी भी बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, रेंट पे लिया है ये वो ऐसी वाली चीजें। मतलब घर ले लिया है, मैं मुझे लगता है कि अपने घर में रहते हुए कोई रेंट पे घर क्यों लेगा, मतलब कॉमन सेंस है यार। तो किसी बच्चे को भी समझ आएगा, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। और भाई दूसरी चीज ये आज का पूरा दिन गया है। एक तो उन छोटे बेबीज को बाहर लेके बैठे हुए थे, उनको बहुत टेक केयर करना पड़ता है क्योंकि डॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी माँ जो है वो थोड़ा इनसिक्योर फील करती है और फिर सबको भौंकती है, तो हमको वहीं बैठना पड़ा। दूसरा जो छत पे आपने देखा था दिवाली के टाइम पे काफ़ी सारा चीज़ें थी जो हमने कबाड़ी को बेच दिया कि भाई यहाँ से छत भी खाली, क्योंकि इतना छत को भरना अच्छा भी नहीं होता, वैसे भी अच्छा नहीं होता है ना। तो वो सामान खाली किया। अब छत और फैल गई है क्योंकि जो कूड़ा वगैरह है उसमें से जो अब निकला है तो वो फेंकने वाला हो रहा है, तो वो सारा फेंकेंगे। दूसरा भाई कल से सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं पेंटिंग वेंटिंग की। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, डुगू की तो कल से तबीयत खराब थी ही, आपको पता है। इसी के साथ साथ मैंने अब तक शॉपिंग शुरू नहीं की शादी की, जो कि मुझे सारा कुछ लेना है, मैंने कुछ भी नहीं लिया अब तक। तो वो फटाफट से भाई अब देखते हैं, कल टाइम मिलता है तो कल जाएंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं सूप पीने। अभी डुगू की और मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई थी और फिर डुगू ने मुझे मनाया। गलती की तो मनाना ही पड़ता है फिर तो फिर अब डुगू ने मुझे बोला कि पहले बोला हट्टी चलते, बट मैंने बोला साउथ सिटी तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, सुंदर का बन के जाऊंगी। तो फिर रचीना का फोन आ गया कि सूप पीने चलते हैं, तो अब हम जा रहे हैं सूप पीने। तो डुगू ने बोला कि पाव भाजी भी खाएगी, तो फिर पाव भाजी भी खा सकती है ये। तो ये था वही आज का हमारा। ठीक है आज का टाइटल क्या डाला था आपने? पता नहीं, याद नहीं है। आज का टाइटल ये तो डाला था हमने, घर कितने में लिए है, नहीं डाला। तो आपको ये जानना था ना हमारे घर कितने में लिए है, वो माँ के बताएंगे आपको। चलो गाइस फाइनली भाई हम लोग निकल रहे हैं। हमारा घर देख लो भाई दोबारा से, ये देख लो हम अपने घर को ही देखते रहते हैं बस आजकल, है ना। रोज सुबह लॉक खोलना और शाम को लॉक बंद करना, यही काम रह गया हमको भाई। कल से प्रॉपर काम होगा ना। शेडी आ रहा है क्या सामने से? लग तो वही रहा वही है देख, वही ऐसे चलते हैं। लॉक कर देते हैं गेट। चलो गाइस चले। सो गाइस अभी हमने भाई मंगा लिया है यहाँ पे पाव भाजी, बटर मैं डाल चुकी हूँ पाव भाजी में अपना। और ये है भाई यहाँ की पाव भाजी, और ये पता नहीं कौन सी शॉप की है। पाव भाजी ये देख लो भाई, इधर यहाँ पे भी खा रहे हैं पाव भाजी। थोड़ी सी ब्लॉग शूट कर ले अपने एक बाइट लेके दिखाने दो गाइस को। ये हमारा जरा बटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो रहा, जल्दी हमने बाइट भाई जल्दी ले, मेरे को भी खाना है। ठंड में पाव भाजी पिज्जा खा के मैं खाऊंगी नहीं मैं ये तो तुम जबरदस्ती लाई हो, ये तो बताओ। मैं क्या जबरदस्ती लाई हूँ? मैं तो कोई जबरदस्ती लेके, मैंने 3 ही खाई है वो मकबैन के लिए अभी मैं। तो गाइस फाइनली भाई आ चुके हैं पटियाला सूप पे। बहुत ही बढ़िया सूप होता है भाई इनका। मैंने मंगाया है हॉट एंड सोर प्लस हॉट एंड सोर के साथ भाई मैंने मंगाया ब्लैक चना। बहुत ही अमेजिंग इनका भाई ये होता है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है।
तो हम ये खा रहे हैं और चीना खा रही है खाली हॉट एंड सोर अजीनोमोटो होता है हाँ, क्योंकि इसमें अजीनोमोटो नहीं होता है। आप देख सकते हो एकदम पानी पानी लग रहा है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये ज्यादा नहीं है। हाँ, गलत बता दी आरा रोड। ये तो कुछ का कुछ ही बताएगी जब बताएगी। चलो भाई मैंने नहीं मंगाया क्योंकि मैंने पाव भाजी खा ली थी ना, मैंने रोटी भी नहीं खाई थी तो मैंने नहीं मंगाया, तो मेरा पाव भाजी से काम चल गया भाई। चलो अब कहीं और जाएंगे तो बताएंगे आपको। सो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं भाई, और यशु मेरे को ऐसे बोल रही है जैसे कि मैं सो रहा हूँ। पागल छी, चल खड़ी हो। हाँ गाइस को अपन ने एक बात तो बताई नहीं, तेरे फोन के साथ कुछ फ्री भी तो आया था, वो तो दिखा गाइस को। वो तो हमने दिखा, एक बार भी नहीं दिखाया, अपन भूल ही गए। ये नहीं पता कि मेरे इस वाले फोन के साथ यशु का जब हमने ये वाला फोन मैं लेने गई थी ना, तो यशु के इस वाले फ़ोन के साथ ना एक स्पीकर फ्री आया था जो हम आपको बताना भूल गए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यशु के बर्थडे पे मैंने वो लगाया था स्पीकर वहाँ पे ना, वो दिखा देते हैं हम आपको आज ध्यान से अच्छे से दिखा देते हैं भाई। तो आप देख लो, ये देखो। अच्छा बाबू ये देखो, मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये यशु के फ़ोन के साथ फ्री आया था भाई स्पीकर। एक्चुअली उस टाइम पे ना ऑफर चल रहा था, तो ये वाला स्पीकर वो लोग फ्री दे रहे थे। स्विस मिलिट्री का, और इसका जो अपना प्राइस है वो है 12,000 समथिंग, मतलब 12,000 से थोड़ा मतलब इसके डब्बे पे तो 12,000 लिखा हुआ है, बाकी पता नहीं। बाकी मतलब जो हमको इस पे प्राइस मेंशन है, पर हमको तो मतलब इसके साथ ही मिला है, तो भाई हमको मिला था क्यूट है ना आईफोन में। हाँ, और ये इसमें रेडियो भी चलता है, और ये इसके साउंड भी बहुत अमेजिंग है। कुछ दिन से हमने चलाया नहीं है, बाकी मैं इसका साउंड चेक कराऊंगी। हम तो सुनते ही रहते हैं इसमें गाने, बहुत ही बढ़िया लुक है इसकी एकदम से। नए वाले घर में लगाएंगे। नए घर में जाएगा, जिस दिन ये आया था ना मैंने को बोला नए वाले घर में जाएगा ऐसे करके, तो ये नए वाले घर में जाएगा भाई। मैं तो खोलती भी नहीं इसे, वो तो यशु का बर्थडे था ना, तो मुझे वहाँ पे ऊपर रखना था उसके ऊपर, इसलिए मैंने खोल लिया था। रखा हुआ है बॉक्सेस का। हाँ, वरना मैं इसको खोलती भी नहीं। अब जितने भी चीजें आई है ना नई नई, वो सारी भाई नए वाले घर में जाएगी। और वो देखो वो ऊपर आपको फोटो नजर आ रही है, वो हमने ऊपर रखी है क्योंकि उसमें ना शीशा नहीं है। क्योंकि और ये लोग है ना पीछे घुस रहे थे इसके फोटो के, तो मेरे को लगा कि स्क्रैच ना मार दे, तो मैंने उठा के भाई ऊपर रख दी वो फोटो। तो वो भी अपने नए घर में लगेगी। नए घर में और भी बहुत सारी फोटोज लगेंगी। हाँ। तो आप देखना। तो भाई हाँ, अब मैं आपको बता दूं, कल से पेंट लगेगा, ये तो आपको बता ही दिया हमने। पेंट लगेगा, पेंटर उधर पेंटर लगना है, वो तो बता ही दिया हमने आपको। और शॉपिंग भी करनी है, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। और मैं सबसे ज्यादा अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, बहुत सारे लोगों को ना वहाँ पे जो टाइल्स का है, मैंने आज भी पढ़ा, फिर से लोग बोल रहे थे कि जो रूम्स की टाइल्स हैं वो बिल्कुल भी मतलब मैचअप नहीं हो पा रहा। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमने जो ये घर लिया है ना, ये बिल्कुल बना बनाया है। जैसे कुछ लोगों को सीढ़ियों का भी हो रहा है कि अंदर से होनी चाहिए, हमारे भी बहुत सारे पर्सनल अपने ड्रीम्स थे कि घर हम ऐसा बनाएंगे, है ना, बट ऐसा बनाएंगे के ड्रीम्स थे। बट जब बना बनाया ले लिया है, तो बने बनाए में तो जैसा जिसने बनाया है वो वैसा ही रहेगा ना। और आजकल आपको पता है कि अगर आप छोटा सा भी काम छेड़ दो ना, लाइक 2-4 ईंट लगाने का भी काम अगर कहीं से हो गया, उसी को पूरा फिक्स्ड अप करने के लिए आपको इतना सारा अमाउंट चाहिए होता है। तो भाई सीढ़ियाँ यहाँ से वहाँ करना, एंड जो अंदर जो, और हाँ पूरे घर में ना पत्थर कहीं नहीं लगा हुआ, टाइल्स लगी हुई है सारे में। कुछ लोग बोले थे ना आप घिसाई करा लो उसमें पत्थर पे, तो वो शाइन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो पूरे घर में टाइल्स लगी हुई है, तो टाइल्स पे तो घिसाई होती नहीं है। और दूसरा, जब उसका प्रिंट ही वैसा है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे। तो भाई इसका सॉल्यूशन अभी कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि देखो टाइल्स चेंज कराने का तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। जो बात बिल्कुल सच है, मैं वही बताऊंगी। मैं हमको ज़्यादा खींचतान के चीज़ें कहने का कोई मतलब नहीं बैठता। तो और लेकिन मैंने उसमें ना एक अलग से चीज़ सोची है। मैं इनको ये बोल रही थी कि जो कारपेट आती है ना बड़े वाली, जैसे बेड आ जाएगा तो आधी जगह वो घेर लेगा, प्लस आगे की तरफ कारपेट लगा देंगे उसमें। और अगर नीचे का एक रूम स्टूडियो बनता है बाय चांस, तो वो तो डुगू ने बोला है कि पूरे ही रूम में कारपेट लगानी है, मतलब पूरा ही, मतलब उसमें फ्लोर कवर हो जाएगा। तो आपको वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट हो जाएंगे आगे के लिए, है ना। क्योंकि पर्सनली हम दोनों को भी वो रूम्स की जो फ्लोरिंग है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। शुरू में तो हमें भी लगा कि टाइल्स गंदी हुई हुई हैं, बट हमें जब ये पता लगा ना कि एक्चुअल ये इनका प्रिंट ही ऐसा है, तो जो वो डिज़ाइन देख के हमारा दिमाग ख़राब हुआ था ना। क्योंकि हमको उसके साथ साथ ये भी समझ में आ रहा था कि अभी हम इसको चेंज नहीं करा सकते हैं। हम उसमें नहीं है कि ये सारा काम छुड़वा दें, क्योंकि भाई वो बहुत लंबा प्रोसेस है। और जहाँ तक बात है स्टेयर्स की, तो मुझे भी अंदर से पसंद है स्टेयर्स, और इस वाले घर में भी अंदर से ही है, तो वो एक अलग फील आता है। और फिर बाहर से जाना ऊपर, समझते हैं कि वो चीज़ है थोड़ी, बट उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो क्योंकि बना बनाया घर लिया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं अभी के लिए, जो ज़रूरी हैं, थोड़े बहुत चेंजेस जो कि अब आप देखोगे जब सारी चीज़ें हो जाएंगी वो। और फिर कल के टाइम के लिए तो खैर जो होगा वो टाइम के हिसाब से, फैशन के हिसाब से और फाइनेंशियली आप कितने लाइक आपके पास है वो डिपेंड करता है उस चीज़ के लिए, है ना। तो मैंने आपके इन सारी चीज़ों के तो जवाब दे दिए हैं भाई। और दूसरा मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि इंसान को जितना भी मिले ना उतना कम लगता है। अब जैसे देखो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको भी लगती हैं, बट कल रात को मैं ऐसे ही सोच रही थी अचानक ही, तो मेरे मन में ऐसा आया कि यार एक टाइम था मेरा जो अपना खुद का घर था, तो हम मतलब हमारा जो खुद का घर पहले था हरिद्वार में, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ था। फिर बहुत ही साल के बाद यंग होने तक हमारा घर नया घर बना था, जिसमें हमने पहली बार अच्छे तरीके से रहना सीखा था, क्योंकि पुराने घर में काफ़ी सारी छत वत गिरना और इस तरीके की चीज़ें हो गई थी। तो उस वाले घर में, पुराने वाले में ना, हम नीचे ऊबड़ खाबड़ था सीमेंट का ना, वहाँ पे एक साइड में एक रूम था बिल्कुल खुला सा, उसमें साइड में गैस रख पे नीचे बैठ के खाना बनाते थे। तो मुझे उस टाइम के लिए वो भी बेस्ट लगता था कि हाँ अपने पास खाना बनाने के लिए एक अलग से स्पेस है, क्योंकि लोगों को उतना भी नहीं मिल पाता था। एक ऐसा होता था, मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं कि एक ही कमरे में सोना भी है, उसी में सारी चीज़ें हैं, उसी में आपका किचन है। तो वो भी एक टाइम था जब लोग ऐसे एडजस्ट करते थे। और उस टाइम पे भी अपने पास एक पर्सनल स्पेस था जहाँ पे हम गैस नीचे रख के आराम से रोटी बना सकते थे। फिर ये मैटर नहीं करता था कि नीचे फ्लोरिंग है या नहीं। आज का टाइम के लिए तो भगवान ने लाइक टायर्स भी दे दी, एक मॉडर्न किचन भी दे दी, और फिर हम वहाँ पर भी चीज़ें, जैसे मेरे को, अब मैं बताऊँ आपको, अगर आप बोलोगे मेरे को जो किचन का जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने इनको पहले से बोला था कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो जब भी मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं इसको बदलवा सकती हूँ तो मैं चेंज करवाऊंगी ये कलर, क्योंकि मुझे उसमें जो रेड सा कलर आ रखा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे था पूरा वाइट ही हो जाता तो भी चलता, बट अभी के लिए वो बेस्ट है। अगर मैं वैसी चीज़ों से कंपेयर करूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार इंसान का लालच कैसा होता है ना, अभी पूरा बना बनाया है, सब कुछ हाथ में है, बढ़िया बना हुआ है, सारी चीज़ें, इतना कुछ है। तो ये होती हैं चीज़ें, ये सभी के साथ होती है, आपके साथ भी होती है, मेरे साथ भी हो रही हैं। तो ये मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई है, तो अभी आपको जो जितना मिला है उतने में खुश रहो जैसे हम दोनों हैं। और बहुत बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा है ना। इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, घर के बाजू में ही घर मिल जाएगा। देखो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, फैमिली के साथ रहना, और अपने पास एक अपनी पर्सनल भी हो गई, ठीक है। घर वाले भी बोल सकते हैं कि भाई बच्चों ने खुद के लिए कुछ किया, और हमको खुद भी पर्सनली लगेगा कि हाँ हमने कुछ बनाया है। करेक्ट है ना। देखो ये वाला घर है हमारा ही है, ये भी किसी और का नहीं है, ये हमारा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी एक खुद की अर्निंग से आप कुछ बनाओगे, कुछ करोगे, उसको सजाओगे, तो वो एक आपको जो इंटरनल खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। वो अलग ही है चीज़ें जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आप फील कर सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा है। सो ये चीज़ें होती हैं। और बस देखो घर वालों के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। कल का टाइम पे अपना भी है, प्रॉपर्टी भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप रेंट पे भी दे सकते हो उसको, तो ऐसा देखो हमारा कुछ दिल नहीं है रेंट वेंट पे देने का, क्योंकि पहला घर, पहली चीज़ें, इतने सारे ड्रीम्स उस घर के साथ अभी जुड़े हैं जो जिनको पूरा करना है, बहुत कुछ करना है उस घर में। तो ऐसा तो नहीं है कि रेंट पे दे देंगे। और बाकी ऊपर के पोर्शन के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, भगवान ना करे कि ऐसा कभी लगे कि एक पोर्शन रेंट पे देना है। मैं नहीं चाहती कभी ऐसा कुछ टाइम हो, और मुझे भरोसा है कि यह नहीं होगा। बाकी देखते ऐसा हो कि हाँ मतलब खाली पड़ा तो दे सकते हैं, हाँ, मजबूरी में ना देना पड़े हाँ, हमें कभी exactly. रेंट पे। शी इज़ करेक्ट। एक्चुअली पहली बार इन्होंने मेरी बात को बड़े अच्छे ढंग से बताया है, नहीं तो ये खुद कंफ्यूज रहती है। आज मैं थोड़ा सा मतलब थैंक यू बाबू, तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको, ठीक है। और दूसरा भाई, अब बहुत सारे लोगों को जब से घर देखा है ये जानने की इच्छा जाग रही है कि भाई आपने कितने में घर लिया है। मैं देखती हूँ, अगर देखो कुछ लोगों को तो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के लोग आ रहे हैं इसमें। पहली कैटेगरी वाले ये लोग आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी का रेट क्या है वहाँ पे, तो उनको प्राइस जानना है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के आ रहे हैं कि यूट्यूब से इतना कितना कमा लिया कि इतना बड़ा घर ले लिया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के नॉर्मल हैं जिनको सिर्फ प्राइस जानना है कि कितने का घर लिया है। और चौथी कैटेगरी वाले हेट वाले जिनको अंदर से चुल हो रही है कि सारों ने लिया कितने का होगा ये घर। तो ये 4 कैटेगरी वाले लोग हैं। तो भाई हम सबके लिए बता देते हैं कि हमने घर कितना लिया है। देखो अब मैं डायरेक्ट तो बताऊंगी नहीं, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि हमारे घर की डायरेक्ट बताने मजा नहीं आएगा। ऐसे डायरेक्ट बता दूँ अरे इतने लाख का है ना, ऐसे तुम कैलकुलेट करना, तुम गूगल पे जाना तो तुम थोड़ा सर्च करना, फिर तुम उसे कैलकुलेट करना, फिर मजा आएगा।
तो बता दूं, हमारे घर की जो वर्थ है वो है, मतलब हमारे घर की जो वर्थ है ना, उसमें आप 7 से 8 स्विफ्ट डिज़ायर खरीद सकते हो भाई। आज की डेट में जो प्राइस है ना उसका, उसके हिसाब से एक्स शोरूम प्राइस, उसके हिसाब से 7 से 8 आप स्विफ्ट डिज़ायर खरीद सकते हो। इतने हमारे घर की वर्थ है। तो ये हमारे घर का भाई कितने की आती है स्विफ्ट डिजायर? बाद में देख लेना, अभी देखना है तेरे को भी, तेरे को तो पता है ना रेट क्या है, फिर भी देखेगी स्विफ्ट डिजायर, उसको उतने से वो कर ले 7 या 8 से। तो यही नहीं पता स्विफ्ट डिजायर कितने की आती है। बट तेरे को रेट तो पता है ना, उसको उतने से वो कर ले, डिवाइड कर ले 7 से। पागल, स्विफ्ट डिजायर का रेट निकल आएगा। वो मुझे मैथ थोड़ी कमजोर है तेरी, है ना? मेरी मैथ से कमजोर थी, कोई मैंने बात होम नहीं। साइंस ले ली। कोई बात नहीं। तो भाई ये हमारे घर की वर्थ तो हमने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो, वैसे तो देखो मैंने मैं टाइटल में डाल ही दूंगी जो एग्जैक्ट प्राइस होगा, बट जिनको जो कुछ लोग टाइटल देख के आएंगे, जो एग्जैक्ट हमारे घर की प्रॉपर्टी की जो वर्थ होगी वो हम डाल ही देंगे, तो आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी इन्होंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या है, क्या चीजें हैं। और भाई अभी जो ऊपर से चीजें होंगी वो देखो अलग है मैटर सारा, हम उसमें क्या चीजें लगाते हैं, क्या पेंटिंग में लगाते हैं, या आगे इंटीरियर पे जाते हैं या नहीं जाते, वो सब कुछ अलग 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 रहेगा। तो वो अभी देखेंगे आगे आगे कैसे कैसे चीजें होती हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इसको बिल्कुल कंप्लीट होने में और सारी चीजें होने में, गृह प्रवेश होने में, इनॉग्रेशन में इनॉग्रेशन टाइम है थोड़ा अभी। तो वो आप आगे आगे देखना। फिलहाल तो भाई यही था। और ये भी हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा मतलब उत्सुक थे जानने के लिए कि भाई कि घर बड़ा है और कितने में लिया है, कितने का पड़ा, लाइक इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ रही थी सामने से। तो हमें लगा कि हमको आपको बताना चाहिए ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बात थी। और बाबू और कोई सवाल गाइस का? बस यही सवाल है गाइस, क्या तो कुछ आजकल सवाल यही चल रहे हैं गाइस के। फिर कल से क्या टाइटल रहेंगे घर के? आज से घर का पेंट चालू। फाइनली घर में प्राइमर हो गया। फाइनली घर में आज चाक पुट्टी हुई। चौक मिट्टी पागल चौक मिट्टी। बाबू हाँ, जहर उगल दिया उसने। मैं तो मुंह ढकना शुरू कर चुका है। सो गाइस इससे पहले कि हमारी नाक में जहरीले कैसे घुस जाए, क्योंकि साई वहाँ पे अपना काम कर रहा है, तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग करेंगे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।